बच्चों आप लोग पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं में हमेशा गलती करते हो। आप ये भूल जाते हो कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है और अनुवर्ती संख्या क्या होती है। आप अक्सर ये गलती करते हो। तो आज एक गतिविधि के द्वारा हम पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या को सीखेंगे। पूर्व मीन्स क्या होता है? पहले की संख्या। पहले की संख्या। पूर्व माने होता है पहले। अब ऐसे याद रखो, किधर निकलता है? पूर्व में। पहली दिशा कौन सी हुई? पूरब। तो पूर्व से याद रखो पूरब यानी कि पहले। समझ में आ गया? पूरब यानी कि पहले। और अब आया अनुवर्ती। अनु का मतलब होता है अनुसरण करना। अब जैसे मैं हरिदास से कहूँ कि हरिदास मेरा अनुसरण करो, तो हरिदास क्या करेगा? मेरे पीछे पीछे चलने लगेगा। तो अनु का मतलब होता है बाद में। हरिदास कब चल रहा है? मेरे बाद में, है ना? तो अनु का मतलब हो गया बाद वाली संख्या। अब जो बाद वाली संख्या है उसके और भी बहुत से नाम हैं। उसको हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं। उत्तरवर्ती क्यों कहते हैं? पहले प्रश्न होता है ना? यस मैम। पहले प्रश्न पूछा जाता है ना? यस मैम। उत्तर कब आता है? बाद में। बाद में। तो उत्तर का मतलब बाद में। तो उत्तर से याद रखो उत्तरवर्ती से बाद की संख्या। समझ में आ रहा है आपको? यस। पूर्व माने पूरब यानी कि पूरब से याद रखो पहली दिशा कौन सी होती है? पूरब। तो वो हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्या। और अनुमानी अनुसरण करना यानी कि पीछे पीछे आना, बाद में आना, है ना? पीछे का मतलब क्या हुआ? बाद में तो हुआ। तो अनु का मतलब हो गया बाद में आना। उसको हम उत्तरवर्ती भी कहते हैं क्योंकि प्रश्न का उत्तर हम हमेशा बाद में देते हैं। तो उत्तर से याद रखो उत्तरवर्ती यानी कि बाद की संख्या। उसका एक नाम और होता है परवर्ती। परवर्ती का भी यही मतलब है बाद की संख्या। तो पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पहले की संख्या, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती और परवर्ती का मतलब हो गया बाद की संख्या। ठीक है? अब हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे। किसी का भी मैं नाम ले लूंगी, किसी भी बच्चे का, और मैं ये कहूंगी कि मेरे पूर्ववर्ती खड़े हो और मेरे अनुवर्ती खड़े हो। ठीक है? तो आपको अपना दिमाग लगाना है और मेरे पूर्ववर्ती खड़े होना है और मेरे अनुवर्ती खड़े होना है। ठीक है? माया पूर्ववर्ती। वेरी गुड, क्या भी करो। उत्तरवर्ती। वेरी गुड। निर्मला पूर्ववर्ती। वेरी गुड। आर्यन पूर्ववर्ती। वेरी गुड। सुनैना उत्तरवर्ती। वेरी गुड। माधुरी उत्तरवर्ती। सुमित पूर्ववर्ती। जल्दी जल्दी बोलूंगी, ध्यान रखना। अब मैं संख्याओं को थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी और आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि मैम पूर्ववर्ती बोल रही है, उत्तरवर्ती बोल रही है, अनुवर्ती बोल रही है। ठीक है? अजीत अनुवर्ती। छेदालाल पूर्ववर्ती। आकाश उत्तरवर्ती। नेमवती पूर्ववर्ती। संजना मेरे पूर्ववर्ती खड़ी हो। हरिदास अनुवर्ती। सुधीर उत्तरवर्ती। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती ये संख्याएं हमें कैसे पहचानना है। ठीक है? अब आपको अच्छे से समझ में आया? पूर्व का मतलब पूरब यानी कि पहली दिशा, तो पहले की संख्या। उत्तर प्रश्न के बाद आता है तो उत्तर का मतलब बाद की संख्या, उत्तरवर्ती संख्या। और परवर्ती का मतलब भी होता है, पर माने क्या होता है? दूसरा, है ना? तो दूसरी संख्या क्या होगी? बाद की संख्या। तो परवर्ती का भी मतलब हो गया बाद की संख्या। और अनुवर्ती पूछा जाए तो अनुवर्ती का भी मतलब है अनुसरण करना यानी कि पीछे पीछे चलना, है ना? तो अनुवर्ती का भी मतलब हो गया बाद की संख्या। तो आज की गतिविधि से आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि
पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती क्या होता है। अगर समझ में आ गया तो जोरदार क्लैपिंग करो। बच्चों ब्लैक बोर्ड में कुछ संख्याएं लिखी है? आपको पूर्ववर्ती या परवर्ती जो भी संख्या मैं जिस बच्चे का नाम लेके बोलूंगी उसको आना है और वो संख्या वहां पर लिख देनी है। हरिदास 55 का पूर्ववर्ती लिखो। वेरी गुड। 42 का उत्तरवर्ती लिखो। 42 का उत्तरवर्ती। वेरी गुड। निर्मला 27 का पूर्ववर्ती लिखो। गौरी 76 का अनुवर्ती लिखो। 76 का अनुवर्ती। वेरी गुड। आर्यन 60 का पूर्ववर्ती लिखो। आकाश 46 का परवर्ती लिखो। राखी 65 का अनुवर्ती लिखो। 65 का अनुवर्ती।